बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। यूएन में इजरायली प्रधानमंत्री का बड़ा बयान। इजराइल कई मोर्चों पर जंग लड़ रहा है, नेतन्याहू ने ये कहा है। साथ ही ईरानी प्रॉक्सी के खिलाफ कई मोर्चों पर ये जंग है। हम लोग अपनी जिंदगी के लिए जंग लड़ रहे हैं। नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल हर खतरे को खत्म करके ही रुकेगा। बीती रात रूस ने यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले किए। खास तौर से कीव को टारगेट करते हुए 5 घंटे तक बमबारी की गई। इस दौरान रूस ने यूक्रेन के 4 फाइटर जेट F-16 खाक कर दिए। अब यूक्रेन के पास सिर्फ एक F-16 बचा है। ऐसे में ज़ेलेंस्की का रूस के तमाम सैन्य ठिकानों को तबाह करने का प्लान नाकाम हो गया। इसके अलावा ज़ेलेंस्की के सामने एक बड़ा संकट है कि वो कुछ दिन में F-16 की आने वाली नई स्क्वाड्रन को पुतिन के प्रकोप से कैसे बचाएं, क्योंकि पुतिन ने ऑर्डर दे दिया है कि वो उन तमाम एयरबेस को तबाह कर डालेंगे जहां जहां F-16 की तैनाती होगी। जिस हथियार के दम पर यूक्रेन रूस को खाक में मिलाने का सपना देख रहा था, वो हथियार खुद खाक हो गया। जिस वेपन के जरिए रूसी सैन्य ठिकानों को तबाह करने का मंसूबा ज़ेलेंस्की ने पाला था, उस वेपन को रूस ने मार गिराया। हालात ऐसे हो गए हैं कि अब यूक्रेन को समझ नहीं आ रहा कि वो रूस का मुकाबला कैसे करे। यूक्रेन के पास अब एक ही F-16 बचा है, जिसमें से 4 F-16 कुछ घंटे पहले रूस ने मार गिराए, जबकि एक F-16 कुछ दिन पहले मिसाइल से खाक कर दिया। अब यूक्रेन के पास नेटो देशों से मिले 6 F-16 में से सिर्फ एक ही बाकी है। रूस ने खमेलनित्स्की में बड़ा हमला किया। इस हमले में किंजल का इस्तेमाल हुआ है। यही 2 F-16 हमले में खाक हो गए। जबकि 2 एयरबेस से उड़ते समय हमले से बचने के लिए आपस में टकरा गए। यानी यूक्रेन का सबसे विध्वंसक हथियार तबाह हो चुका है। अब F-16 को बचाने के लिए अमेरिका यूक्रेन को स्पेशल वेपन दे रहा है, जिससे हमले रोके जा सके, क्योंकि यूक्रेन को F-16 की अगली खेप जल्द मिलने वाली है। जो देश फाइटर जेट F-16 दे रहे हैं, उनके नाम सुन लीजिए: नॉर्वे, डेनमार्क, ब्रिटेन, नीदरलैंड्स, बेल्जियम, पोलैंड, रोमानिया और पुर्तगाल। खास बात यह है कि इन देशों ने यूक्रेनी पायलट को F-16 उड़ाने की ट्रेनिंग भी दी है। ऐसे में जब यूक्रेन के पास एक ही F-16 बचा है, तो वो कैसे रूस को दहलाएगा? इस बीच रूस ने कीव पर 5 घंटे तक बमबारी की। साथ ही दूसरे इलाकों पर फाइटर जेट से किंजल मिसाइलें दागी। इसी हमले में 4 F-16 मार गिरा। अभी भी कीव पर हमले जारी हैं। इसके अलावा रूसी सैनिक तेजी से कीव की तरफ बढ़ रहे हैं। कीव पर रूस का घेरा मजबूत होता जा रहा है। रूस का प्लान है कि पूर्वी यूक्रेन को दक्षिण यूक्रेन से काटकर पूरी तरह अलग कर दिया जाए और कीव पर कब्जा करके कठपुतली सरकार बनाकर यूक्रेन की लगाम खींच सके। लेकिन यह इतना आसान नहीं है, क्योंकि अमेरिका यूक्रेन को लगातार हथियारों की खेप भेज रहा है। वहीं दूसरे नेटो देश भी ऐसा करने में जुट गए हैं। इसका सीधा मतलब है कि यूक्रेन अभी भी हमले रोकेगा नहीं, बल्कि वो रूस की आर्कटिक बेस पर लॉन्ग रेंज हथियारों से रूस के न्यूक्लियर ठिकानों को तबाह कर देना चाहता है। इसके लिए पेंटागन ने ब्लूप्रिंट तैयार किया है, जिसके तहत ही यूक्रेन हमले करेगा और रूस में तबाही मचा सकता है।
इसके लिए अमेरिका ने टारगेट भी फिक्स कर लिए हैं। अमेरिका ने कुछ दिन पहले धमकी दी थी कि सिर्फ 2 घंटे में वो रूस में कोहराम मचा सकता है और इसमें काम आएंगे यूक्रेन के F-16। यूक्रेन के टारगेट पर रूस के एटमी ठिकाने हैं, जिसमें पहला टारगेट कीव से 646 किलोमीटर दूर कजेल्स्क न्यूक्लियर मिसाइल बेस है। इसके बाद दूसरा टारगेट 1200 किलोमीटर दूर है, जो तातिशेवा न्यूक्लियर मिसाइल फील्ड है। टारगेट 3 पर उजूर न्यूक्लियर मिसाइल साइलो का नाम आ रहा है, जो यूक्रेन से 1400 किलोमीटर दूर पड़ता है। टारगेट 4 पर 2000 किलोमीटर दूर करताले न्यूक्लियर मिसाइल साइट है। इसके अलावा टारगेट 5 पर दम्बारवस्की न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्चिंग साइट है और कीव से करीब 2400 किलोमीटर दूर है। टारगेट 6 पर 2700 किलोमीटर दूर आलस्क न्यूक्लियर मिसाइल बेस है, जिसे यूक्रेन अमेरिकी F-16 से तबाह करने की कोशिश में है। लेकिन अमेरिका के सामने सबसे बड़ा चैलेंज है कि रूसी हमलों से F-16 को कैसे बचाया जाए। इसके लिए अमेरिका एक सीक्रेट हथियार देने जा रहा है। अमेरिका करीब 3100 करोड़ की सैन्य सहायता देने जा रहा है, जिसमें वो सीक्रेट हथियार भी शामिल है, जिसका नाम है AGM-154, जो F-16 फाइटर जेट में लगाया जा सकेगा। इसके अलावा हाइमर्स रॉकेट सिस्टम, जेवलिन एंटी टैंक सिस्टम, एंटी आर्मर सिस्टम और भारी तादाद में गोला बारूद देने जा रहा है। लेकिन इसमें सबसे खतरनाक AGM-154 है, जिसे यूएस आर्मी, यूएस एयरफोर्स और यूएस नेवी इस्तेमाल करती है। इसे कई देशों को भी बेचा गया है। अब यह रूस में तबाही लाने के लिए यूक्रेन को दिया जा रहा है। AGM-154 मिसाइल की रेंज 112 किलोमीटर है। यह एयर टू सरफेस मिसाइल है, जिसे F-16 से दागा जाता है। इसके अलावा यह एंटी एयरक्राफ्ट वेपन की तरह भी काम करता है। साथ ही यह दुश्मन के एयर डिफेंस को भी चकमा दे सकती है। कुल मिलाकर F-16 में लगाने के बाद जेट की ताकत कई गुना बढ़ जाती है, क्योंकि इसका हमला सटीक होता है। खराब मौसम में भी यह कारगर है। साथ ही दुश्मन के फाइटर जेट को हवा में मार गिराने में भी सक्षम है। इसी तरह से रूस F-16 को टारगेट कर रहा है, क्योंकि F-16 जब तबाह हो जाएंगे तो AGM-154 मिसाइल कबाड़ साबित हो जाएगी। इसलिए कीव और दूसरे इलाकों पर 5 घंटे तक बमबारी की गई। जिससे वहां तैनात F-16 एयरबेस को उड़ाया जा सके और रूस अब तक 6 में से 5 F-16 को तबाह करने में कामयाब भी हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।